हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो ये रहा हमारा लगेज लेने के बाद हम लोगों को वहाँ स्टेशन पर मिला ये पैम्पलेट लेने के बाद हम लोगों ने ऑटो पकड़कर सोचा कि चलो सबसे पहले हम लोग जाते हैं होटल बुक करने, होटल पर रूम लेंगे। तो होटल बुक करने का मतलब है होटल में रूम बुक करने और फिर वहाँ पर आराम से फ्रेशन अप होकर मंदिर जाएंगे दर्शन के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे ऑप्शंस देखे थे और ये रास्ते पर हम लोगों को जगन्नाथ जी की ससुराल मिली थी। और फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें बेड़ी हनुमान जी का मंदिर भी दिखा था, ये रहा वो मंदिर। तो ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है और कहा जाता है कि ये हनुमान जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे कि होटल्स के ऑप्शंस देखने के लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे। हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। कई जगहों पे रुकने के बाद हम लोगों ने कि अब यही रूम ले लेते हैं। तो ये यहाँ पर उसके रिसेप्शन पे डिस्कशन चल रहा था, सभी लोग अपनी अपनी राय बता रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने वो रूम फिक्स कर लिया। फिर रेडी वेडी होकर हम लोग बाहर निकल आए थे और ये यहाँ पर जगन्नाथ जी की बस चलती, तो हम लोगों ने उस बस को कर लिया था। फिर उसके बाद बस में बैठकर हम लोग जाने लगे थे। तो ये बस कंटिन्यू चलती है जगन्नाथ जी के मंदिर के लिए और ये वहाँ की लोकल बसेस हैं और ये वहाँ का मार्केट है जो कि नाइट में इतना अच्छा था। और यहाँ पर ऑप्शंस भी बहुत सारे थे कपड़े वगैरह के भी, तो अगर किसी को शॉपिंग करनी हो तो उसके लिए भी अच्छा था। फिर हम लोग थोड़ी और आगे जाते तो ये यहाँ पर एक स्टॉपेज था बस का। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पर हम लोगों को भी उतार दिया गया था। यहाँ से हम लोगों को पैदल जाना था जो कि थोड़ा दूर था। तो यहाँ से हम लोग धीरे धीरे पैदल जाते हैं। तो पैदल जाते हैं तो पूरी मार्केट जो है वो हम लोगों को मिलती है। तो यहाँ पे कई तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है वो सब हम लोगों को देखने को मिले और बहुत सा सामान जो मार्केट में रहता है यूजली वो भी देखने के लिए मिला। और ये यहाँ पे ये पेट शॉप थी, यहाँ पे काफ़ी सारी स्पैरोज वगैरह थी। और ये यहाँ पर कुछ लाठी थी, जिस लाठी का मतलब मम्मी लोगों ने बताया था पर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। आप लोगों को पता हो तो कमेंट में बताइएगा। और ये यहाँ पर हम लोगों को बैंगल्स मिली और बैंगल्स के साथ साथ कई सारा सामान मिला। तो हम लोगों ने अभी कोई शॉपिंग नहीं की थी, हम लोग धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहे थे। और यहाँ पर जगह जगह पर जगन्नाथ जी की फ़ोटो लगी हुई थी जो लोग बेच रहे थे। और ये यहाँ पर देखिए मार्केटिंग चल रही है जो कि यहाँ पे शाम का समय था हम लोगों का, लगभग 7 साढ़े 7 बजे का। तब यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी क्योंकि 8 बजे जगन्नाथ जी की आरती का समय होता है। तो यहाँ पर हम लोग आरती आरती के लिए ही जा रहे थे। ये देखिए सामने जगन्नाथ जी का मंदिर आपको दिख ही रहा होगा, ये झंडे झंडे जो हैं वो लहरा रहे हैं। तो ये यहाँ पर हम लोग सीधे आगे जाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को शूज़ और मोबाइल स्टैंड मिलता है। तो वहाँ पर हम लोगों ने अपने शूज़ और मोबाइल सारे सबमिट कर दिए थे। और फिर उसके बाद हम लोग अंदर जाने के लिए रेडी हो गए थे। तो ये वहाँ का अंदर का व्यू था और ये एक स्तंभ था वहाँ पर जिसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता। और ये यहाँ पे शिवांश खुश था तिलक ना लगने की वजह से, उसको तिलक नहीं लगवाना था। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे कि सभी लोग आ जाएं। फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए निकले। तो ये वही स्तंभ के पास हम लोग बैठे थे जिस स्तंभ की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर ये वहाँ के चारों तरफ का व्यू है जो कि मंदिर के आउटसाइडर था। और फिर यहाँ पर हम लोग अंदर जा रहे थे और शिबी ने यहाँ पर दोबारा से तिलक लगवा लिया था वापस आते समय। ये इसलिए लगवा लिया था क्योंकि उनका जो तिलक है थोड़ा वो फैल गया था। फिर यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ने लगे थे। आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने हाथ पकड़ लिया था ताकि कोई भी एक दूसरे से घूमे नहीं। फिर यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे थे और फिर लौटते में हम लोगों ने जो चप्पल वगैरह थी तो वो वहाँ पर रख दी थी क्योंकि जो चप्पल स्टैंड था वो पूरा भर गया था। तो हम लोगों को बाहर ही चप्पल उतारनी पड़ गई थी। तो ये वहाँ का मेन गेट था। इस मेन गेट से होते हुए फिर हम लोग अंदर गए थे। फिर हम लोग यहाँ पर वापस लौट रहे थे। तो देखिए सुनसान हो गया था। फिर दूसरे दिन हम लोग जा रहे थे भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर के लिए हम लोगों ने एक बस बुक कर ली थी जो टोटल हम लोगों को 9 जगहों पर घुमाने वाली थी। और इन 9 जगहों के नाम आपको मैंने पहले ही उस पैम्पलेट्स में दिखा दिया है। तो ये वही 9 जगह थी जहाँ पर हम लोग जाने वाले थे। तो जिसमें से मेन मेरे को जो पता था वो था भुवनेश्वर और उदयगिरी की गुफाएं, ये 2 मेरे को पता थी और बाकी सारी जो थी वो मेरे को अच्छे से नहीं पता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बस का सफ़र जो है तो वो तय कर लिया था। और हमारी बस जो है वो एसी की थी क्योंकि वहाँ होने लगी थी बहुत ज़्यादा गर्मी। तो नॉन एसी में जाने से नहीं बन पाता, इसीलिए हम लोगों ने एसी बस कर ली थी। तो बस इसलिए की थी क्योंकि वहाँ रेगुलर जो दर्शन है वो सारे
बसेस में ही होते हैं। और ये यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ये तालाब के बीच में एक मंदिर बना हुआ था, जिसको वो गाइड भैया ने कुछ बताया था जो कि मेरे को याद नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध और प्राचीन है, ऐसा हम मान सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी ही आगे बढ़ने पर हम लोग दूसरी जगह पहुँचते हैं। यहाँ पर हम लोगों को पहुँचना था, तो वहाँ पर हम लोग जाने के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पे बस का सफ़र हमारा पूरा दिन चला था, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कंटिन्यू हमारे बस का सफ़र चलता ही जा रहा था। गर्मी के कारण हम लोगों ने थोड़ा सा पिया